तो फिल्म की शुरुआत होती है गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल से, जहां सब लड़कियां सुबह अपनी प्रेयर्स के लिए जाती हैं। लेकिन हार्लिना को उस समय बहुत नींद आ रही थी। वो अपने रूम में वापस आ जाती है। उसकी क्लास की एक लड़की रूबियातुल को उसका इस तरह चले जाना अजीब लगता है। खैर, सब अपने काम में लग जाती हैं और रूम में हार्लिना सो जाती है। जब यह बात टीचर को पहुंचती है तो वह बहुत गुस्सा होती है और हार्लिना को इस गलती की सज़ा अब पूरी क्लास को मिलती है। वह सजा थी पूरे स्कूल को साफ करने की। इस बात पर सबसे ज़्यादा गुस्सा रूबियातुल को था कि गलती हार्लिना ने की और सज़ा सबको मिली। अब वह बाथरूम में आती है जहां हार्लिना के साथ और भी कई लड़कियां सफाई कर रही थी और उसे मज़े करते हुए देख रूबियातुल को गुस्सा आता है। वो हार्लिना से बुरा बोलने लगती है कि आराम तुम करती हो, मज़ा तुम लेती हो और काम हम कर रहे हैं। वहाँ रोनम, जो हार्लिना की रूममेट भी थी, वो रूबियातुल से कहती है कि तुम्हें हार्लिना से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वह भी हमारे स्कूल में नई आई है और स्कूल के रूल्स नहीं जानती। अब रूबियातुल कहती है वह तो अभी नई आई है और आते ही हमारी लाइफ को मुश्किल में डाल दिया। चलो सब यहाँ से, जिसने रास्ता फैलाया है वही संभालेगी, वह खुद साफ करेगी। यह सब यहाँ तक कि वह कीचड़ भी डाल देती है ताकि हार्लिना को सफाई करने में और परेशानी हो। सबको साथ लेकर वह वहाँ से चली जाती है और बाकी सब लड़कियाँ भी हार्लिना को अकेला छोड़ देती हैं, रोमन के अलावा, जिसे हार्लिना पर तरस आ रहा था। हार्लिना रोमन से कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं अकेले मैनेज कर लूँगी। लेकिन रोमन प्यार से सिर हिलाकर काम में लग जाती है और इस तरह उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। हार्लिना अब उसे बताती है कि उसे बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पहले उसने यह काम भी कभी नहीं किया। वह अपनी मॉम डैड की इकलौती बेटी थी, जिसके मुंह से जो निकलता वह पूरा कर दिया जाता था। वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीती थी, इसी वजह से यहाँ के रूल्स के हिसाब से एडजस्ट होना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। खैर, उनका काम ख़त्म हो जाता है और अगला दिन भी आ जाता है। आज सब बच्चों के पेरेंट्स उनसे मिलने आए थे। हार्लिना की मॉम भी आई। हार्लिना अपनी मॉम से कहती है मैं इस बोर्डिंग स्कूल में नहीं रहना चाहती, कोई मुझे यहाँ पसंद नहीं करता, यहाँ कोई मेरा ध्यान नहीं रखता और सबसे ज़रूरी बात यह है कि बेडशीट से बहुत बुरी स्मेल भी आती है। यह सुनकर हार्लिना की मॉम हंसने लगती हैं और कहती हैं कल ही तुम्हारे लिए एक नई बेडशीट लेकर आऊँगी और इतनी जल्दी तुम्हें यहाँ से जाने का फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। कम से कम एक सेमेस्टर तो यहाँ बिताओ, उसके बाद भी अगर तुम एडजस्ट नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारे डैड से बात कर लूँगी। इन बातों के बीच हार्लिना नोटिस करती है कि रूबियातुल के पेरेंट्स उसे डांट रहे हैं। हार्लिना समझ जाती है कि रूबियातुल को यह डांट उसकी वजह से सुननी पड़ रही है, इसलिए हार्लिना को बुरा भी फील होता है। लेकिन रूबियातुल का गुस्सा हार्लिना के लिए और बढ़ जाता है। अब रात में दिखाया जाता है कि हार्लिना अच्छे से कुरान पढ़ने की प्रैक्टिस कर रही थी और रोमन को यह बहुत अच्छा लगता है। रोमन उससे कहती है मैं मस्जिद जा रही हूँ कुरान पढ़ने के लिए, अगर तुम भी आना चाहो तो चलो। हार्लिना रोमन से कहती है तुम जाओ, मैं अपना स्कार्फ प्रेस करके आती हूँ। जब वह स्कार्फ प्रेस कर रही थी तब रूबियातुल अपनी फ्रेंड को लेकर हार्लिना के रूम में आती हैं। रूबियातुल हार्लिना के बाल पकड़कर कहती है क्या समझती हो खुद को, टीचर से हमारे बारे में कंप्लेन करोगी और हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हार्लिना कहती है मैंने टीचर से कुछ नहीं कहा, लेकिन रूबियातुल उसकी बात नहीं मानती और उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। फिर वह देखती है कि हार्लिना के घर से खाना आया है। वह खाना टेस्ट करती है और फिर थूक कर हार्लिना के मुंह पर थूक देती है। हार्लिना किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रूम के बाहर खड़ी दो लड़कियां उसे फिर से पकड़ लेती हैं और ज़ोर से धक्का देकर अंदर फेंक देती हैं। वहां फर्श पर हार्लिना के हाथ से गिरा हुआ आयरन पड़ा था, जो अब भी गर्म था और हार्लिना का हाथ लगने से उसका हाथ जल जाता है। हार्लिना दर्द से ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन रूबियातुल फिर भी उसे नहीं छोड़ती, बल्कि वह आयरन उठाकर उसके मुंह के पास ले जाकर डराने लगती है। हार्लिना डरकर रूबियातुल को धक्का देती है और सब लड़कियों से खुद को छुड़वाकर वहां से भाग जाती है। इससे पहले कि वह मस्जिद पहुंचकर रोमन को सब कुछ बता सके, पीछे से वही लड़कियां आकर उनके मुंह पर हाथ रख देती हैं। या रोमन को भी ऐसा महसूस होता है
जैसे हार्लिना ने उसे पुकारा हो। लेकिन पीछे देखकर जब वह किसी को नहीं देखती तो वह इसे अपनी गलती समझकर आगे बढ़ जाती है। अब रुबियातुल और उसकी सभी साथी हार्लिना को वॉशरूम में ले जाती हैं। उसका वह हाथ जो अभी अभी जला था वह उसे डिटर्जेंट के पानी में डाल देती हैं, जिससे हार्लिना की जलन और बढ़ जाती है। फिर वह उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देती हैं, जिससे बहुत मारती भी हैं। खुद को बचाने के लिए इस बार हार्लिना वहां से इतनी तेजी से भागती है कि स्कूल का गेट भी पार कर देती है। सामने रोड पर एक कार आ रही थी। हार्लिना ने उसे नोटिस नहीं किया और वह कार हार्लिना को हिट कर देती है। सीन कट होता है। अगले दिन सुबह हम हार्लिना के डैड को देखते हैं, जो अब हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। हार्लिना की कंडीशन बहुत ख़राब थी। हार्लिना के डैड उसके शरीर पर मारपीट और जलने के निशान देखकर टीचर और प्रिंसिपल को बहुत डांटते हैं। वह कहते हैं, मैंने अपनी बेटी को बोर्डिंग स्कूल में अच्छा बनने के लिए भेजा था, टॉर्चर होने के लिए नहीं। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि हार्लिना की ईसीजी कंप्यूटर पर चलती लाइन एकदम फ्लैट हो जाती है। सीन कट होता है और हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। बोर्डिंग स्कूल में सब लड़कियां धुले हुए कपड़े उतार रही होती हैं और जैसे ही रोनम बेड शीट उतारती है, पीछे हार्लिना को खड़ा देखा जाता है। उसे देखकर सब एकदम शॉक्ड रह जाती हैं। इस वक्त हार्लिना पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे का रंग किसी मरे हुए इंसान जैसा था। हर कोई हार्लिना को देखकर डर जाता है, खासकर वह लड़कियां जिन्होंने उसके साथ ज्यादती की थी। उन्हें देखकर हार्लिना एक भयानक हंसी हंसती है और वह रोनम जल्दी से जाकर हार्लिना को गले लगा लेती है। अब स्कूल में टीचर्स को दिखाया जाता है, जो इस बारे में मीटिंग कर रहे थे कि हार्लिना तो वापस आ गई। अब क्या उन्हें हार्लिना का केस इन्वेस्टिगेट करना चाहिए या नहीं। उनके स्कूल की प्रिंसिपल किसी दूसरे स्कूल में गई थी और कई दिनों तक यहाँ लौटना संभव नहीं था। तो यहाँ की कोऑर्डिनेटर अब टीचर से कहती है, मुझे नहीं लगता कि हार्लिना के केस इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे स्कूल की इमेज खराब होगी। यह बात छिपा कर रखना ही बेहतर है। वह कहती है कि हार्लिना को स्कूल की लड़कियों ने टॉर्चर किया था और हम उन्हें स्कूल में ही वार्न कर देंगे। जो भी हो रात हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि रुबियातुल और उसकी एक फ्रेंड की रात में पूरे स्कूल को देखने की ड्यूटी थी। अब रुबियातुल और वह लड़की पूरा स्कूल चेक कर रही थी, लेकिन इससे उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। इसलिए रुबियातुल अपनी साथी से कहती है कि हम दोनों अलग अलग होकर पूरा स्कूल चेकिंग करेंगे। यह कहकर वह वॉशरूम चेक करने के लिए चली जाती है और इसी बीच उसके सामने वाले कॉरिडोर में अजीब आवाज़ आती है। वहाँ उसकी साथी ही था। वह जैसे ही अपनी साथी के पास जाकर उसके कंधे पर टच करती है, अचानक कोई भूत की तरह वह लड़की उसकी तरफ मुड़कर देखती है। उस लड़की की आंखें और चेहरा पूरी तरह से काले हो गए थे, जिसे देखकर रुबियातुल बहुत डर जाती है। वह जल्दी से स्टाफ रूम में भागती है और टीचर के दरवाजे पर नॉक करने लगती है, लेकिन टीचर्स दरवाज़ा नहीं खोलते। तभी वह लड़की जो पोजेस हुई थी वहीं आ जाती है और रुबियातुल का गला पकड़ती है और डरावनी आवाज़ में कहती है, यह सब तेरी ही सज़ा है जो तूने किया था। अचानक उस लड़की का चेहरा हार्लिना के चेहरे में बदल जाता है और भी भयानक हो जाता है। आवाज़ सुनकर टीचर आखिरकार बाहर आते हैं और उस लड़की के हाथ में रुबियातुल का गला देखकर वह लड़की के हाथ में रुबियातुल को छुड़ाते हुए, लेकिन इस समय वह पोजेस लड़की अपनी पूरी ताकत से टीचर को नीचे गिरा देती है। टीचर समझ जाती है इस बच्ची को किसी एंटी ने पोजेस कर लिया है, इसलिए वह उसका सिर पकड़कर डेमन को रोकने के लिए कुछ पढ़ना शुरू करती है। वह वहां आए एक और टीचर से पानी मांगती है और उस पर कुछ पढ़कर फूंकती है। फिर वह पानी उस बच्ची पर डाल देती है, जिससे उसके अंदर का डेमन कमज़ोर हो जाता है। थोड़ा रिलैक्स होने से पहले टीचर उस एंटिटी से पूछती है, कौन हो तुम? तब वह एंटिटी जवाब देता है, मैं शैतान हूँ। अब रुबियातुल के साथ जो कुछ हुआ उससे वह बहुत डर गई थी और अपने रूम में ही रहती थी। रुबियातुल की खबर लेने के लिए रोनम उनकी रात वाली साथी और एक और लड़की के साथ उसके रूम में आती है। तभी रुबियातुल फिर से अपनी साथी के चेहरे पर हार्लिना का डरावना चेहरा देखती है और अपना पिलो उनकी तरफ फेंक देती है। चले जाओ यहाँ से, तुम लोग लड़कियों को समझ नहीं आता कि रुबियातुल ऐसा क्यों कर रही है। तब रुबियातुल कहती है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, यह सिटी नहीं है, यह हार्लिना है और मुझे मारने आई है। रात में हम रोनम को मस्जिद में कुरान पढ़ते देखते हैं। तभी हार्लिना भी वहाँ आ जाती है
रोमन उसे देखकर खुश होती है, लेकिन एक बात अजीब थी। आज जब हार्लिना कुरान पढ़ रही थी तब ऐसे पढ़ रही थी जैसे कि कुरान पढ़ना आता ही नहीं। जो भी हो, रोनम उसे इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है। लेकिन कुछ ही देर बाद हार्लिना की आवाज़ बदलने लगती है और बदलते बदलते उसकी आवाज़ एक शैतानी आवाज़ में बदल जाती है। रोनम को यह बहुत अजीब लगता है और वह वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब वह अपना रूम खोलती है तो देखती है कि हार्लिना नमाज के कपड़े पहनकर अजीब तरह से हिल रही थी। वह हार्लिना से पूछती है, यह क्या कर रही हो तुम? तो हार्लिना उल्टा उसे डरावनी आवाज़ में पूछती है, क्या कर रही हो तुम मुझे देखकर? इस बात पर कोई जवाब नहीं था रोनम के पास, इसलिए वह वहाँ से चली गई। आज पूरे स्कूल की ड्यूटी रोनम और रुबियातुल की थी। रुबियातुल ने अब तक अपनी दिन की आखिरी प्रेयर नहीं पढ़ी थी, इसलिए वह रोनम से कहती है, मैं मस्जिद जा रही हूँ, तुम इस वक्त बाहर मेरा इंतज़ार करना। रोनम जब बाहर खड़ी इंतज़ार कर रही थी तब उसने नोटिस किया कि हार्लिना उसी कपड़े में अजीब तरह से चलते हुए स्कूल से बाहर की ओर जा रही है। उसे देखने के लिए वह उसका पीछा करने लगती है और तभी मस्जिद में अचानक लाइट चली जाती है। रुबियातुल को डर तो लगता है, लेकिन वह अपनी नमाज कंटिन्यू रखती है और अचानक से कुछ वह पढ़ रही थी वहीं सब एक डरावनी आवाज़ भी उसके कानों में पड़ने लगते हैं। यह सुनकर बहुत डर जाती है, लेकिन फिर भी अपनी नमाज नहीं छोड़ती। अचानक उसे एहसास होता है कि वह तो उल्टी दिशा में नमाज पढ़ रही थी। वह फिर से अपनी नमाज स्टार्ट करती है और फिर वह देखती है कि जब वह सीधी खड़ी होती है तो सब ठीक, लेकिन जैसे ही नमाज पढ़ना शुरू करती है वह उल्टी हो जाती है। अब रुबियातुल बहुत ज़्यादा डर जाती है। कई बार वह नमाज तोड़कर दोबारा शुरू करती है और अब वह आवाज़ें भी ज़्यादा आने लगती हैं। रुबियातुल अब डिसाइड कर लेती है कि वह डरेगी नहीं और नमाज पढ़ती रहेगी। इस बार जब वह नमाज कंप्लीट करती है तो शुक्रिया कि वह सही डायरेक्शन में नमाज पढ़ रही थी। शुक्रिया कहते ही जैसे ही वह साइड में देखती है वहाँ हार्लिना का डरावना चेहरा देखता है, जिसे देखकर रुबियातुल जोर से चीखती है। यह चीख रोनम भी सुन लेती है और जल्दी से मस्जिद में आती है रुबियातुल को देखने, लेकिन रुबियातुल अभी भी नमाज पढ़ रही थी। बहुत देर तक वह उसी पोजीशन में बैठी रहती है। जब रोमन को यह अजीब लगता है तो वह रुबियातुल को टच करती है और देखती है कि वह तो मर चुकी है और उसका चेहरा भी बुरी तरह काला पड़ चुका है। अगले दिन हमें रुबियातुल का फ्यूनरल दिखाया जाता है। उसके फ्यूनरल के बाद जब सब लोग मिलकर प्रेयर शुरू करते हैं तब हम इस बार भी हार्लिना के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान देखते हैं। प्रेयर के बाद रुबियातुल की फैमिली उसकी सारी चीज़ें लेकर वहाँ से चली जाती है और रोनम यह सब देखती रहती है। तभी हार्लिना उसके पास आती है। रोनम हार्लिना से पूछती है, रात में तुम कहाँ थी? हार्लिना कहती है, मैं रूम में। और कहाँ? रोनम हार्लिना की बात मान लेती है, लेकिन उसका मन नहीं मानता क्योंकि कहीं ना कहीं उसे शक होता है इन सब कामों के पीछे और कोई नहीं बल्कि हार्लिना ही है, क्योंकि रुबियातुल की मौत हो गई थी। इसलिए रुबियातुल की साथी सिटी रोनम से कहती है, तुम मेरी रूममेट बन जाओ। रोनम भी राजी हो गई क्योंकि अब उसे भी हार्लिना को देखकर डर लगता था। सीन कट होता है और हमें स्टाफ रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टीचर कार्टूनेटर से कहते हैं, हमें रुबियातुल के पेरेंट्स को यह बता देना चाहिए कि उसकी मौत नेचुरल नहीं थी, उसकी मौत के पीछे कोई खास वजह जिसे उन्हें ढूंढना चाहिए। तब कोऑर्डिनेटर कहती है, हम ऐसी कोई बात स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते जिसके लिए हम खुद कंफर्म नहीं हैं। लेकिन टीचर यहाँ कोऑर्डिनेटर की बात नहीं मानती और कहती है, यह मामला बहुत बढ़ गया है। पहले हार्लिना का इस तरह टॉर्चर होना और अब रुबियातुल का मौत का होना, इसके बीच एक लड़की का पेजेस होना, यह सब चीज़ें छोटी नहीं है। सीन कट होता है और हमें रोनम को दिखाया जाता है जो सिटी के रूम में थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर बाद उसे नींद आती है, लेकिन जैसे ही उसकी आँख खुलती है वह देखती है कि इस वक्त सिटी के रूम में नहीं बल्कि हार्लिना के रूम में है, जहाँ वह देखती है कि हार्लिना अपने पैर ऊपर से झुला रही है और उसे पैर ऊपर देखकर रोनम डर जाती है और हार्लिना अपनी डरावनी आवाज़ में उससे पूछती है, तुम सो क्यों नहीं रही हो? यह सुनकर रोनम और ज़्यादा डर जाती है और दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। अब हार्लिना बेड से नीचे उतर आती है। रोनम के बेड के पास आकर हार्लिना रोनम को पुकारती है और जैसे ही रोनम पीछे देखती है तो अजीब बात, हार्लिना वहाँ से गायब थी। अब रोनम
हार्लिना को चेक करने के लिए बाहर निकलती है। उधर सिटी के रूम में जब सिटी जागती है तो उसे भी रोनम अपने रूम में नहीं दिखती। वह अपनी और एक और रूममेट को उठाती है और दोनों मिलकर रोनम को ढूंढने निकलती हैं। जैसे ही वह कॉरिडोर में पहुंचती हैं, अचानक सिटी की साथी को लगता है कि सिटी उसके पीछे से गायब हो गई है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो सच में वहां सिटी नहीं थी और अब कॉरिडोर में एक अजीब आवाज़ गूंज उठती है जो कहती है, अपने लिए प्रार्थना करो, दिल्ला दिल्ला इस लड़की का नाम था। यह सुनकर लड़की बहुत डर जाती है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, वह हार्लिना अपने डरावने चेहरे के साथ उसे देख रही थी। यह देखकर लड़की जोर से चिल्लाती है और अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है। कुछ देर बाद वहां रोनम आती है और उसे संभालती है। फिर उससे पूछती है कि सिटी कहाँ है। दोनों को अब सिटी की याद आती है। इस वक्त सिटी बाहर दोनों को ढूंढ रही थी। तभी उसके सामने वह डरावनी हार्लिना आ जाती है। उसे देखकर डर के मारे वह जल्दी से मस्जिद की ओर भागती है और शुक्र है वहाँ बाकी सारी लड़कियाँ मौजूद थीं। कम से कम वह अब सबके साथ सेफ थी। लेकिन एक अजीब बात थी, उसने नोटिस की सारी लड़कियाँ बहुत तेज़ी से प्रेयर पढ़ रही थी और जल्दी जल्दी प्रेयर्स खत्म करके सब लड़कियाँ अचानक डरावने अंदाज में सिटी को देखने लगती हैं। यह देखकर सिटी डर जाती है और तभी एक कपड़ा उड़कर उसके चेहरे पर गिरता है। डर के मारे सिटी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज़ सुनकर रोनम वहां पहुंच जाती है और उसके चेहरे से वह कपड़ा हटाती है। यह सब देखकर दिल्ला तुरंत टीचर को बुलाने के लिए भागती है। वह जोर जोर से नाक करती है और अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। वह टीचर को जगाना चाहती है लेकिन टीचर नहीं उठती और अचानक उसे पीछे किसी होने का एहसास होता है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ वही भूत बन चुकी हार्लिना खड़ी थी, जिसे देखकर वह डर जाती है। और जब वह फिर बेड की तरफ देखती है तो वहाँ टीचर भी नहीं थी और यहाँ का दरवाज़ा भी बंद हो चुका था। वह फिर पीछे मुड़ती है। उसे हार्लिना की डरावनी आवाज़ और धमकी सुनाई देती है। वह डर के मारे दीवार से सटने ही वाली थी कि अचानक पीछे से हार्लिना ने उसका गला दबा दिया। इसकी चीख सुनकर टीचर भी उठकर आ जाती है। टीचर जल्दी से उसे दूसरे टीचर के रूम में जाती है जहां उसे चीख सुनाई दे रही थी। दरवाज़ा खुलने पर वे वहां किसी को नहीं पाते। जब वे मस्जिद की ओर आती हैं तो देखती हैं यह चीखें अब बाकी लड़कियों की थी, क्योंकि वह बच्ची अब मर चुकी थी और उसका पूरा चेहरा पूरी तरह से ग्रे हो चुका था। रोनम और उसकी मौत से बहुत दुखी थी। देखती है कि पिलर के पीछे खड़ी हार्लिना अजीब हंसी हंस रही है और उसे समझ आ जाता है कि यह सब हार्लिना ही कर रही है। यह बताने के लिए वह जल्दी से टीचर्स के पास जाती है। अब टीचर्स को भी आभास हो जाता है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। सब लड़कियों की सुरक्षा के लिए वे सभी लड़कियों को एक साथ मस्जिद में बुलाते हैं, लेकिन अब इन लड़कियों में हार्लिना नहीं थी। इसलिए यहाँ के बड़े टीचर हार्लिना को ढूंढने निकलते हैं। सीन कट होकर हमें हार्लिना के मॉम डैड को देखते हैं जो एक कॉल सुनकर बहुत चिंतित हो जाते हैं। वहीं सीन फिर से उन लड़कियों को दिखाता है। सिटी रोमन से कहती है, मुझे बाथरूम जाना है, क्या तुम साथ चलोगी? रोमन भी राजी हो जाती है और सिटी वॉशरूम की ओर जाती है। रोनम आउटसाइड बाहर खड़ी होकर सिटी का इंतजार कर रही थी, लेकिन अचानक वह देखती है कि सिटी दूसरी तरफ जा रही है। वह भी सिटी का पीछा करती है और सिटी के कंधे पर हाथ रखती है। तभी पीछे से असली सिटी आकर उसे आवाज़ देती है और जब वे दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ सिटी की शक्ल में कोई नहीं बल्कि भूत बन चुकी हार्लिना खड़ी होती है, जिसे देखकर वे दोनों चीखती हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, पर हार्लिना उनकी कोशिशें नाकाम कर देती है। उनकी चीख सुनकर टीचर्स भी वहाँ आ जाती हैं और आखिरकार वे हार्लिना को पकड़ लेते हैं। वे हार्लिना के बाल पकड़कर उस पर कुछ प्रेयर्स पढ़ना शुरू करते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस वक्त हार्लिना की बॉडी के अंदर असल में हार्लिना की सोल नहीं थी, बल्कि एक डेमन था जिसे वे हार्लिना की बॉडी से बाहर जाने को कहते हैं। इतने में हार्लिना के मॉम डैड भी वहां पहुंचते हैं और हार्लिना की मॉम हार्लिना को यहां से ले जाने की जिद करने लगती है। और यहीं से सीन कट होकर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब हार्लिना की एक्सीडेंट हुआ था तब वह एक्सीडेंट असल में हार्लिना की मॉम की गाड़ी की वजह से हुआ था। जब हार्लिना की मॉम बेडशीट देने के लिए आ रही थी, पर हार्लिना की माँ बाहर निकल कर देखती है तो उन्हें लगता है कि वहाँ कोई लड़की पड़ी है, जिसे वह एक तरफ कर देती है और अपना सफ़र जारी रखती है। यहाँ उसके हस्बैंड जब अपनी कार पर स्क्रैच देखते हैं
तो उन्हें समझ में आ गया कि हार्लिना के एक्सीडेंट के पीछे उसकी माँ थी, लेकिन उसने यह बात अपने वाइफ को नहीं बताई क्योंकि इससे उसकी वाइफ बहुत दुखी हो जाती। सीन फिर से प्रेजेंट में लौटता है जहां हम देखते हैं कि हार्लिना की बॉडी के अंदर वह डेमन हार्लिना की मोम को ही जंगल के अंदर ले जाता है और कुछ देर बाद हार्लिना की मोम के बॉडी को वह जंगल से ही बाहर फेंक देता है। लेकिन तब तक हार्लिना की मोम की मौत हो चुकी होती है। हार्लिना भी अब वहां से जा चुकी थी। तो टीचर्स जल्दी से हार्लिना को पकड़ते हैं, लेकिन हार्लिना इस वक्त इतनी पावरफुल थी कि उसने उन दोनों को उछाल कर फेंक दिया। अब यह दोनों टीचर फिर हिम्मत करते हैं और हार्लिना का एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं। उसका डैड उसकी हालत देख कर रो रहा था और सीन फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है जहां हमें दिखाया जाता है कि उस दिन हार्लिना सच में मर गई थी, लेकिन यह बात उसके डैड बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी की मौत की बात किसी को नहीं बताई, बल्कि उल्टा एक जादूगर के पास गए और उसे कहा कि वह हार्लिना को जिंदा कर दे। उस जादूगर ने एक बड़े लोहे के नेल पर कुछ मंत्र पढ़कर वह नेल हार्लिना के डैड को दिया और कहा कि इसे हार्लिना के सिर में गाड़ दो और इसे तब तक बाहर मत निकालना जब तक हार्लिना का बदला पूरा ना हो जाए। उसकी बात मानकर हार्लिना के डैड ने वैसा ही किया। यह सब करने के बाद हार्लिना के डैड ने हार्लिना की मोम से भी कहा कि अब हार्लिना की हालत बेहतर हो रही है, इसलिए मैंने उसे फिर से बोर्डिंग स्कूल भेज दिया है। बोर्डिंग स्कूल भेजने के बाद की पूरी कहानी तो हम देख ही चुके हैं। सीन फिर से प्रेजेंट में लौटता है जहां हार्लिना के डैड ही जाकर हार्लिना के सिर से वो नेल बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही वो नेल बाहर निकालते हैं वहाँ का पूरा तांडव रुक जाता है और हमें हार्लिना का फ्यूनरल दिखाया जाता है। बोर्डिंग स्कूल की सारी लड़कियों को उनके घर भेज दिया जाता है और आखिर में हम रोनम को देखते हैं जो हार्लिना की ग्रेव के पास आई थी। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें हार्लिना के डैड को घर में अकेला दिखाया जाता है। तभी वही जादूगर उनके घर नॉक करता है और उनसे कहता है, मैंने कहा था जब तक हार्लिना का बदला पूरा ना हो वह नेल मत निकालना। इसका साफ मतलब यह था कि अब कुछ बुरा जरूर हार्लिना के डैड के साथ होने वाला है। और बस यह सब दिखाते दिखाते यह कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।